प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, कई त्यौहार दुनिया में अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग देशों में मनाए जाते हैं और बुनियाद उनकी आध्यात्मिक तौर पर बनी होती है। लेकिन जब वो मनाए जाते हैं तो किस रीज़न से वो मनाए जा रहे हैं वो इंसान भूल जाता है और बाहरी तौर तरीक़ों से ही हम उस दिन को समझना शुरू करते हैं। इंसान प्रेम की बुनियाद पर इस धरती पर आता है। प्रभु जिसने सारी सृष्टि रची, प्रभु जिसने ये अपनी मौज में खेल रचा कि अपने अंशों को अपने आप से दूर किया, जिसने फिर उन अंशों को वापस बुलाने का कार्य शुरू किया, क्योंकि हर एक चीज़ इस धरती पर प्रेम की बुनियाद से बनी हुई है। इसीलिए प्रेम के ज़रिए ही उस मिलाप की ओर हम सबको, जो प्रभु से हम बिछड़ गए हैं, उन्हें मिलने की ओर पिता परमेश्वर ने खींचना शुरू किया। क्योंकि जिस ओर प्रेम होगा उधर ही हम खिंचे चले जाएंगे और उस प्रेम का अनुभव पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। हम क्योंकि इस शरीर में हैं, असलियत तो हमारी आत्मा में है, लेकिन इस शरीर में वो आत्मा कैद है, इस शरीर को जान दे रही है और इस शरीर के ज़रिए ही हम इस माया की दुनिया में जी रहे हैं। तो हम इंद्रियों के ज़रिए, इस शरीर के ज़रिए, जितने भी और जीव हैं यहाँ, ज़्यादातर इंसान, और फिर कई बारी लगाव जानवरों से, पक्षियों से भी इंसान का होता है, क्योंकि इंसान रियलाइज़ करता है कि ये भी एक आत्मा है। कई एग्जाम्पल्स लाइफ में मिलते हैं जबकि इंसान किसी जानवर से बहुत प्रेम करता है, किसी पक्षी से बहुत प्रेम करता है, चाहे उन्हें अपने घर में रखें, चाहे वो जंगल में मिलें, चाहे कहीं भी मिलें। तो तरह तरह के जीवों के साथ अट्रैक्शन और प्रेम, इसका अनुभव हमें अपनी ज़िंदगी में होता है। इसलिए होता है कि पिता परमेश्वर तो किसी चीज़ के अंदर सीमित नहीं है, उनका कोई आकार नहीं, उन्हें फिज़िकल रूप में जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता। तो प्रेम तो उनकी तरफ से आ रहा है, प्रेम पिता परमेश्वर की ओर की तरफ से आ रहा है, लेकिन हम उस प्रेम का अनुभव कैसे करें? जब तक हम शरीर से ऊपर उठ नहीं पाएंगे तो पिता परमेश्वर क्या है, कौन है, उनका हमें कोई अनुभव नहीं है। तो इसीलिए हम फिर जो प्रभु, जो कण कण में बस रहे हैं, जो हर एक जीव में बस रहे हैं, उनके साथ लगाव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रियलिटी में हमारा प्रेम पिता परमेश्वर के साथ दिन ब दिन बढ़ रहा है। हमें
ये अनुभव करना है कि हर एक जीव में पिता परमेश्वर बस रहे हैं, और वो अनुभव तब होगा जब इस शरीर से ऊपर हम उठ पाएंगे और जो रूहानी मंडल हैं उनको पार करते हुए उनमें प्रभु के रूप की जानकारी पाते हुए हम अपने कदम अपनी मंजिल की ओर, जो कि आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है, वो कर पाएंगे। प्रभु हैं, इस सृष्टि को उन्होंने रचा, उनके बहाने में सब कुछ होता है। ये हम जब से बचपन से बड़े होते हैं हम सुनते आते हैं, लेकिन क्या इसमें हम यकीन करते हैं? अब कौन से बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छा करते हैं? जिनके अंदर एक लगन हो, एक इच्छा हो किसी चीज़ को जानने की। तो स्कूलों में क्या सिखाया जाता है कि जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमें सीखने चाहिए ताकि हम इस धरती पर सही तरीके से अपने लिए साधन बना सकें, जी सकें, अपना ख्याल कर सकें, पेरेंट्स का ख्याल कर सकें, कल को जो अपनी शादी होगी अपनी पत्नी पति का ख्याल कर सकें, बच्चों का ख्याल कर सकें। उसके लिए कुछ साधन चाहिए। इस धरती पर जीते हैं तो इसकी जानकारी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंसेस, वो चीज़ें जो हमें मददगार होंगी। और उनमें हम अच्छे कब होंगे? जब एक लगन होगी। और लगन कब होगी? जब जो हम सीख रहे हैं उसे प्रेम से सीखेंगे। अगर किसी चीज़ को लाइक करेंगे, अच्छा सोचेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, तभी उसकी जानकारी पाएंगे। ऐसे ही जब वो लगन पिता परमेश्वर के बारे में सीखने के लिए हो जाती है, ऐसे ही जो लगन प्रभु को पाने के लिए हो जाती है, तो हम बड़ी तेज़ी से पिता परमेश्वर की जानकारी पाते हुए उनकी ओर कदम बढ़ाने शुरू कर देते हैं। हम कौन हैं? हम क्या हैं? ये महापुरुष अलग अलग टाइम में अलग अलग धर्मों में समझा गए हैं। महापुरुष एक किस्म के, जैसे कि स्कूल में टीचर्स होते हैं, टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट, कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई स्पेनिश पढ़ा रहा है, कोई साइंसेस पढ़ा रहा है। उन चीज़ों में उन्होंने खुद कामयाबी पाई, उनकी जानकारी उन्हें है, वो सब्जेक्ट बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो महापुरुष हमें अध्यात्म के रास्ते की जानकारी देने के लिए आते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो आत्मिक ज्ञान है उसको पाएं। और जैसे कि स्कूल में कई सब्जेक्ट्स में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, जैसे फिज़िक्स लैब में जाओ, केमिस्ट्री लैब में जाओ, तो हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं ताकि हम राइट रिजल्ट्स तक पहुंच सकें। ऐसे ही अध्यात्म के रास्ते पर थ्योरी, जो कि हमें सत्संगों के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, आजकल तो वीडियो टेप्स, ऑडियो टेप्स के ज़रिए मिलती है, उसके साथ साथ ध्यान टिकाना, भजन अभ्यास करना, जो मेडिटेशन वर्कशॉप्स होती हैं जिनमें कि हम बैठ सकते हैं, और ये काम सिर्फ सत्संग में पहुँच कर नहीं, अपने घर में भी इंसान बैठकर वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ताकि हम जो भी सीख रहे हैं उसका अनुभव कर पाएँ। और जब अनुभव होगा तो यकीन हमारा उसमें बढ़ता चला जाएगा। जब असलियत की हमें जानकारी होगी तो फिर
हम उस असलियत के रास्ते को अपनाएंगे। अगर सिर्फ सुना हुआ होगा लेकिन अनुभव नहीं किया होगा तो कई बार वो लगता है कि ये सुनी सुनाई बातें हैं। तो अनुभव करना बहुत ही ज़रूरी है और अनुभव की और महापुरुषों ने बहुत जोर दिया है कि सबसे पहले ये जानना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बुनियाद ही हम सही तरीके से जान ना पाए तो फिर हम कभी भी कदम सही और बढ़ाने के लायक नहीं होंगे। इंसान अपने आप को शरीर समझते हुए ज़िंदगी गुजार देता है। शरीर की तकलीफ़ें, शरीर को तंदुरुस्त रखना, जब भूख लगे उसको फीड करना, खिलाना पिलाना, सब कुछ शरीर के लिए इंसान करता है, क्योंकि वो यही समझता है कि मैं शरीर हूँ। लेकिन महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। समझाते ही नहीं, उसका अनुभव कराते हैं। और जब हमें अनुभव होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तभी हम अपने आप को सही रूप में देख पाएंगे, जान पाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क हूँ। कि लोगों ने कोई ना कोई नाम दे दिया। माँ बाप जनरली नाम रख देते हैं बच्चे का, जैसे बच्चा पैदा होता है तो हम कोई ना कोई से नाम देते हैं। और ग्लोबली हमने अपने आप को मनुष्य बुलाते हैं, आदमी बुलाते हैं, इंसान बुलाते हैं। कि नाम है आदमी तो क्या, कि ये तो नाम हमें दे दिया गया है, इंसानी नाम, हम इंसान हैं। असल में रूह इश्क हूँ कि असलियत में क्या है, हम सब एक रूह है। वो रूह जो प्रेम से भरपूर है, वो रूह जिसकी बुनियाद प्रेम पर हुई है, वो रूह जो कि प्रेम का अनुभव करने के लिए हुई है, वो रूह जिसका हर एक चीज़ प्रेम के ऊपर बनी हुई है। कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क हूँ, सारी ज़मीं है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। अब जो ये लाइन है दूसरी, ये वही कह सकता है जो कि पिता परमेश्वर के अंग संग हो, जो अनामी देश से आया हो। कि सारी ज़मीं है मेरा घर, के जो भी सृष्टि में रचा हुआ है वो सब हमारे ही घर है। हम लोग तो सोचते हैं ना हम हिंदुस्तानी हैं, या हम यूरोपियन हैं, या अमेरिकन हैं, या स्पेनिश हैं, या जर्मन है, या साउथ इंडियन है, या नॉर्थ इंडियन है। हमने अलग अलग लेबल दिए अपने आप को, और हम उसी दायरे में जीने की कोशिश करते हैं कि मेरा घर है, यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं मेरे दादा परदादा पैदा हुए, यही मेरा घर है। तो कह रहे हैं सारी ज़मीन है मेरा घर। और हम अपने आप को किसी ना किसी सिटी या कंट्री का सिटीजन समझते हैं कि मैं इस कंट्री का सिटीजन हूँ, मैं उस कंट्री का सिटीजन हूँ, मैं उस कंट्री का सिटीजन हूँ। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि सारी ज़मीन है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। कि मुझे ये जो बाउंड्रीज इंसान ने बनाई हुई हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। कि सारा जहां, सारी दुनिया ही मेरा वतन है, मेरी कंट्री है। और जितने भी ये ज़मीन बनी है, धरती बनी है, ये मेरा घर है। वो दृष्टिकोण उसी का हो सकता है जो प्रभु से एक में हो।
और महापुरुष समझाते हैं कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे एक में हो सकते हैं। करना क्या है कि जो प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है, कि नाम है आदमी, तो क्या असल में रूह है यीशु। वो रूह है जिसके अंदर पिता परमेश्वर के लिए प्रेम भरपूर है। वो रूह है जो प्रभु से बहुत प्रेम करती है। वो रूह है जो प्रभु से मिलना चाहती है। वो रूह है जो प्रभु के बगैर जी नहीं सकती। वो रूह है जिसकी लगन प्रभु में लगी हुई है। और उस रूह की गहराई को हमने जानते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है। हम लोग ज़्यादातर दिमाग से ज़िंदगी जीते हैं। हम लोग अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो जो अनुभव हुए होते हैं उसकी बुनियाद पर हम और चीज़ें बनाते चले जाते हैं। हमारे साथ ये हुआ, इस करके हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि हमें लगता है हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो इंसान दिमाग और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ज़िंदगी जीता है। लेकिन सही तरीका जीने का, प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हुए ज़िंदगी जीना। जिसने ज़िंदगी प्रभु के प्रेम की बुनियाद पर जी, वो पिता परमेश्वर को पाएगा, वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया कि करे तलाश जुनू जुल्मते किरत से कहो, जुनू किरण है, किरण सिवा कुछ और नहीं। के हम सब उस स्टेट को पाना चाहते हैं जिसमें हम मस्ती में हों, प्रभु के अंग संग हों, उनकी नज़दीकी पाएं, उनके आसपास होते हुए, उनके प्रेम के दायरे में जीते हुए एक मस्ती की ज़िंदगी जिएं। लेकिन हम सब उसे दिमागी तौर से पाना चाहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि जो दिमाग से जो भी पाएंगे, इंटेलिजेंस से पाएंगे, वो आध्यात्मिक रूप में एक अंधेरा है। हम सोचते हैं हमें बहुत ज्ञान हो गया, किस चीज़ का ज्ञान है? इस दुनिया का। लेकिन वो क्या कर रहा है कि हमारा समय उस ज्ञान को पाने में लगा रहा है, और जो समय हमें मिला है पिता परमेश्वर को पाने का, वो हमारे हाथ से निकल रहा है। तो इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज से अंधेरा बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक प्रभु के प्रेम की रोशनी हमें नहीं मिली, जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक जागृति नहीं हुई, सारा समय बेकार है, वो अंधेरा ही अंधेरा है। तो कह रहे हैं कि जुनू किरण है, कि वो जो स्टेट है प्रभु के प्रेम की मस्ती की, वो एक जागृत होने की अवस्था है। और उस अवस्था में हमने जाना है, क्योंकि वो रोशन ही रोशन है, जागृत ही जागृत है। वहाँ ये बाहर के अंधेरे का कोई नामो निशान नहीं। हम सब उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। प्रभु हैं, हमारे भीतर हैं, हमसे दूर नहीं। हमें सिर्फ उनकी ओर ध्यान देने के तरीके को जानना है। सिर्फ जानना नहीं, उसे अपनी जिंदगी में ढालना है। क्योंकि पिता परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं। वो कहीं कैद नहीं। ये नहीं कि पहाड़ की चोटी के ऊपर ही हो खाली हो और कहीं है नहीं। ये नहीं कि समुंदर के बीच में जाकर मिलेंगे और कहीं मिलेंगे नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि कैद मंदिर की, ना मस्जिद की, ना गिरजाघर की है। तो कह रहे हैं पिता परमेश्वर कैद नहीं है कहीं पर, कि कैद मंदिर की
ना मस्जिद की, ना गिरजा घर की है, चश्मे बीना हो तो हर जर्रे में है अनवारे दोस्त। वो कह रहे हैं अगर आपकी देखने की नज़र ठीक हो, अगर आपका ये शिव नेत्र, ये 10वां द्वार खुल गया, अगर आप ये भारी आंखों से नहीं, ये अंदरूनी आंख और अंदरूनी कान से देखते और सुनते हैं, तो जर्रे जर्रे में है अनवारे दोस्त के, जर्रे जर्रे में पिता परमेश्वर है। जो रोशनी से भरपूर प्रभु हैं, वो कण कण में समाये हुए हैं, उनको देखने की नज़र खुलनी चाहिए। उनको हम हर पल, हर क्षण, हर कण कण में पा सकते हैं। अगर उनको देखने की नज़र खुलेगी और अगर अंदरूनी नज़र खुली नहीं और ज़िंदगी बाहर की नज़र के ज़रिए ही हम जीते रहे, तो उनकी नज़दीकी पाकर भी हम कुछ उनसे पा नहीं सकेंगे, क्योंकि वो तो हमारे भीतर हैं, उनसे तो नज़दीक कोई हो नहीं सकता। हमारी अंदर की आँख खुली नहीं, बाहर की खुली है, तो हम बाहर की चीज़ें देखते रहते हैं। और बाहर की चीज़ें देखते हैं, उनके अंदर भी जो प्रभु बसा है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो बार 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 महापुरुष हमें उस अवस्था में पहुंचने के लिए कहते हैं जिसमें कि कण कण में पिता परमेश्वर को हम जान सकें, पहचान सकें। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा और जिनके अपने अनुभव छोटी सी उम्र से हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की दया मेहर उन पर हुई। संत कृपाल सिंह जी महाराज उन्हें हजूर के पास लेके जाया करते थे और उनका ध्यान अध्यात्म के रास्ते में बड़ी छोटी सी उम्र से लग गया। हजूर ने उन्हें सितारों तक रास्ता दिखा दिया छोटी सी उम्र में ही, और रूहानियत के खजाने उनके लिए खोल दिए। क्योंकि पैगाम इन महापुरुषों का क्या था कि हम असलियत को जानें, हम जानें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम जानें कि उस आत्मा को उड़ान देनी है, हम जानें कि हम अपनी मंजिल की और कदम बढ़ा सकते हैं। और संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। हम में प्रभु ने वो सब दिया है जो हमें चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो सोचते हैं, थोड़े ना विजन हमारी लिमिटेड है, छोटी से दायरे में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि मैं अपने लिए क्या करूं, ये जो मेरे बाल बच्चे हैं इनके लिए क्या करूं, घर गृहस्थी के लिए क्या करूं। तो हम सोचते हैं कि क्या अच्छी चीज़ होगी, अगर पैसे इकट्ठे होंगे तो शायद अगली जनरेशन को आराम होगा, अगर प्रॉपर्टी होगी तो कल को वो काम नहीं करते, घर में तो रह सकते हैं। शायद मैं कोई प्रॉपर्टी लेके रेंट पे ले लूँ ताकि मेरी पुश्तें भी खाती रहेंगी बाद में। और हम उसी भाग दौड़ में ये दुनिया की चीज़ें नैरो विजन में जीते हैं कि भाई मैं ये भी इकट्ठा कर लूँ दुनिया का, वो भी इकट्ठा कर लूँ, वो भी इकट्ठा कर लूँ, ताकि जो आगे की जनरेशन्स आएंगी उनके लिए को दे जाऊँ। हम भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर जब हमें इस धरती पर भेजते हैं तो हर एक के लिए ज़रिया बना के भेजते हैं। जो जो ज़रिया हम सबके लिए ठीक होगा वो प्रभु ने पहले से बनाया हुआ है, वो हमारे सोचने या हमारे करने से बदलना नहीं। और वो भाई बहन जो ये चीज़ें बनाने में लगे रहते हैं वो बार 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 इस धरती पर आते हैं, क्योंकि वो 84 लाख जिया जून से छुटकारा नहीं पा सकते। और वो भाई बहन जो जानते हैं
कि प्रभु हर एक का ख्याल कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों का, हमारी पत्नी का, हमारे पति का, हमारे माता पिता का ख्याल क्यों नहीं करेंगे? जो जो जिनके लिए ठीक है वो क्यों नहीं प्रोवाइड करेंगे उनको, जैसे जैसे उनको मिलना चाहिए? कि हम कौन से को बड़े ज्ञानी हो गए हैं, हमें बहुत समझ आ गई है कि हम नहीं खाली प्रोवाइड करना है। जब ऐसी समझ इंसान की आती है तो चीज़ें इकट्ठों में नहीं लगता। संदर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी सिचुएशन इन लफ्ज़ों में बड़े खुल के समझाई है, क्योंकि बचपन से ही उन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का प्रेम मिला। छोटी सी उम्र में ही उन्हें जानकारी होगी कि जीना है तो प्रेम से जीना है, प्रभु के प्रेम का अनुभव करके जीना है। तो उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि मैं ये प्रॉपर्टी बनाऊं, ये बनाऊं, मेरा बैंक बैलेंस क्या हो। तो उन्होंने लिखा है कि ज़मीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र मेरी। कि मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी चाहिए, वहाँ पे चाहिए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर भी कर दो, पता नहीं यहाँ की इकॉनमी कैसी होगी, कि कहीं पे और इन्वेस्टमेंट कर दो, कहीं और कर दो। कि ज़मीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र मेरी, अछूता एक तरीके हुक्मरानी लेके आऊँ। वो कह रहे मुझे ऐसा हुक्म मिला है, ये पिता परमेश्वर का हुक्म है कि ज़मीनों और मुल्कों के ऊपर नज़र नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप हिस्ट्री देखो तो खराबी सबसे ज़्यादा कब हुई है? जब कोई राजा महाराजा, कोई प्रेसिडेंट, कोई आर्मी का हेड ने कहा कि मैं उस मुल्क को भी अपने कब्जे में कर लूँ, वहाँ पर भी अपनी मलकियत जाके समा दूँ, कि ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। तो कह रहे हैं कि ज़मीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र मेरी। तो कह रहे हैं मैं ये मुल्क लेना, ये मुल्क लेना नहीं आया हूँ, क्योंकि उससे खराबी होती है। हम हिस्ट्री में देखते हैं सारी जो भी वॉर्स बड़ी बड़ी हुई हैं वो सब इसी करके हुई हैं कि किसी ने चाहा मैं किसी और का भी मुल्क अपने हिस्से में कर लूँ। पर उनकी नज़र क्या थी? हमारे दिलों पर। क्यों? वो हमारे दिलों में प्रभु के प्रेम की चिंगारी जलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके प्रेम के जरिए हम प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाएं। वो चाहते थे कि प्रभु का प्रेम जो असलियत है, जो हमें सही जान देगा, जो हमें 84 लाख जिया जिनसे छुटकारा दे देगा, जो हमारी ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर देगा, उस प्रेम का हम अनुभव करें। ये हमारी कमज़ोरी है कि हम उस प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते। इसका मतलब नहीं कि वो प्रेम है नहीं। अपने सद्गुरु से प्रेम करना पिता परमेश्वर से प्रेम करना है, क्योंकि प्रभु को हमने देखा नहीं तो वो एक जरिया बन जाते हैं। लेकिन हमारे सद्गुरु हमें ये समझाते हैं कि असल में हम प्रेम पिता परमेश्वर से करने के लिए आए हैं। ये प्रेम आध्यात्मिक प्रेम है, शरीर से उठ के प्रेम है, ये शरीर से अलग प्रेम है, ये अंदर की दुनिया में जाने का प्रेम है। ये वो प्रेम है जो हमारी रूह को गदगद कर देता है। तो वो गदगद, वो रूह के अंदर हलचल तब होती है जबकि प्रभु के प्रेम की चिंगारी हमारे अंदर हर पल हर क्षण जलनी शुरू हो जाती है। उसी प्रभु के प्रेम को जानने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, और कोई काम नहीं है। अगर उस प्रेम का अनुभव नहीं कर पाए और हमारी तरफ आया और हम उसे ले नहीं पाए तो कमज़ोरी हमारी है, क्योंकि हमारे सद्गुरु से प्रेम हम सबकी ओर आता है और वो प्रेम प्रभु का प्रेम है। और इसीलिए कहते हैं जो पात्र होते हैं वही उस प्रेम को पा सकते हैं, नहीं तो प्रेम आता है और रिफ्लेक्ट कर जाता है कहीं और। तो हमें अपने आप को उस अवस्था में करना है
जिसमें कि हम पिता परमेश्वर के प्रेम को जान सकें। वो प्रेम सृष्टि के शुरुआत में था, आज भी है, सृष्टि के आखिर तक रहेगा। जो भाई बहन उस प्रेम को जान पाएंगे वो 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पाएंगे। इसीलिए हर एक धर्म ग्रंथ कहता है कि जिन्होंने प्रेम किया वो ही पिता परमेश्वर को पाते हैं। प्रभु से प्रेम करना ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो प्रभु के प्रेम की जानकारी पाना, उसका अनुभव करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिल्ली सिंह जी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो पिता परमेश्वर का प्रेम है उसका हम रोज़ाना अनुभव करें। हर पल हर क्षण हम प्रभु के प्रेम में डूबे रहें, उसका अनुभव करते हुए ये ज़िंदगी गुजारें, ताकि हमारे कदम बड़ी तेज़ी से हमें अपनी मंजिल तक ले जाएं और हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सिंह जी के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।